फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं से बेटा एक क्वेश्चन हमारा ये आता है, ध्यान से सुन लो, बहुत अच्छे सुन लो। ऐसी दो अभिक्रियाएं बताइए, ठीक है, ऐसी दो अभिक्रियाएं बताइए जिसमें फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित हो। मतलब हमें फिनॉल की ऐसी दो अभिक्रियाएं बताना है। किसकी बताना है? फिनॉल की ऐसी दो अभिक्रियाएं बताना है जिसमें फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है। मतलब जिसमें फिनॉल अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, अम्लीयता के व्यवहार प्रदर्शित करता है, वो अभिक्रियाएं हमें बतानी है। तो मेरे डियर साथियों, फिर ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, ये भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना, ध्यान रखना, मोस्ट आईएमपी, ठीक है ना। चलो, तो ऐसी दो अभिक्रियाएं हमें बताना है जिसमें फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित हो, ये बताना ना, ठीक है, ध्यान से समझो बेटा। ऐसी दो अभिक्रियाएं जिसमें फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है, उसमें से पहली अभिक्रिया है भैया फिनॉल की सोडियम Na धातु से क्रिया, सोडियम Na धातु से क्रिया, पहली क्रिया तो ये हो गई। अगर हम फिनॉल की सोडियम धातु से क्रिया करा देंगे तो फिनॉल अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करेगा, ठीक है। अभी टेंशन मत लो, अभी बिल्कुल परेशान मत हो कि सर कैसे करेगा, क्या हो, मैं सारा कुछ बता रहा हूं। दूसरा बेटा फिनॉल की NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, इस अभिक्रिया में भी बेटा फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित होगी। सर कैसे होगी, क्या होगा, सर एक बार समझा दोगे? देखो बेटा, अम्लीय का मतलब क्या होता है? अम्लीय का मतलब बेटा होता है हाइड्रोजन का बाहर निकलना। अम्लीय का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का बाहर निकलना। हाइड्रोजन का बाहर निकलना बेटा क्या होता है? अम्लीयता कहलाती है। अगर किसी यौगिक में से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है मतलब वो अम्लीयता का प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि हमने ब्रांस्टेड और लॉरी का 11th में सिद्धांत पढ़ा था, उसमें ये साफ साफ कहा गया था अगर कोई H+ दे रहा है मतलब वो अम्लीय है, मतलब वो क्या है? अम्लीय है। तो इसका मतलब ये है अगर हाइड्रोजन बाहर निकल रही है तो वो अम्लता प्रदर्शित करेगी, बिल्कुल करेगी। तो बेटा क्या होता है जब हम फिनॉल की सोडियम धातु से, ये जो फिनॉल दिख रहा है ना, इस फिनॉल की हम इस सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो फिनॉल का जो H है वो हाइड्रोजन के रूप में बाहर निकल जाता है। इससे सिद्ध हो जाता है कि फिनॉल कौन सी प्रकृति का है? अम्लीय प्रकृति का है, ठीक है। देखो मैं रिएक्शन करके बता रहा हूं। देखो ये मेरे पास, मेरे डियर साथियों, क्या रहा? फिनॉल रहा है। अब बोलोगे हाँ सर ये फिनॉल है, ठीक है। रिंग के ऊपर क्या है? OH। रिंग के ऊपर क्या है? OH। अगर मैं इस फिनॉल की Na मतलब सोडियम धातु से रिएक्शन करा दूं, क्लियर है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटा, जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो जो आपको H दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना H, ये जो H है वो मेरे डियर साथियों H2 के रूप में बाहर हो जाता है। अब बोलोगे सर यहाँ तो एक H है, यहाँ आपने 2 H लिख दिए। तो देखो मैं बोलूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि नहीं सर आप तो बैलेंस करो, तो इसमें मैं 1/2 लगा दूंगा, बोलूंगा ये बैलेंस हो गई। बोलो है कि नहीं? बोलो सही बात है। आप बोलोगे हाँ सर 2 से 2 कट जाएगा, एक H बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो जैसे ही हम फिनॉल की सोडियम से रिएक्शन कराते हैं तो इसका जो H है मेरे डियर साथियों वो H2 के रूप में फुर्र हो जाता है, H2 के रूप में बाहर हो जाता है। अब H2 के रूप में बाहर हो गया तो सर तो रिंग के ऊपर तो O बचा, बैलेंस कैसे है? तो भैया Na आके जुड़ जाएगा, Na आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो जैसे ही Na आकर यहाँ पर जुड़ेगा तो रिंग के ऊपर मेरे डियर साथियों क्या बन जाएगा? O और आपका Na। O और मेरे डियर साथियों क्या बन जाएगा? Na, जिसका नाम होगा सोडियम। देखो ये तो सोडियम है और ये फिनॉक्साइड हो गया, है ना, जिसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। जिसका नाम क्या है मेरे डियर साथियों? सोडियम फिनॉक्साइड। ध्यान रखना मेरे डियर साथियों, ये कोई नया फॉर्मूला अगर लग रहा है तो अपनी कॉपी में एडजस्ट कर लेना। तो ये सोडियम फिनॉक्साइड, ये अभिक्रिया ऐसी होगी, है ना। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन बाहर निकल रही, मतलब फिनॉल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर है बात? ठीक है। आप मेरे हिसाब से अगर आप इसको पेपर में ये रिएक्शन आए तो आप जैसे ही पहली हेडिंग डालना, पहले तो फिनॉल की सोडियम धातु से क्रिया, और एक लाइन इसमें मेरे हिसाब से लिख देना। क्या लिखोगे? जब फिनॉल की सोडियम धातु से क्रिया कराई जाती है तो फिनॉल का हाइड्रोजन H2 के रूप में बाहर हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। और फिर ये रिएक्शन लिखते हैं। आपका सोने में सुहागा है, कोई नंबर आपका नहीं करने वाला। अगली रिएक्शन है फिनॉल की NaOH से रिएक्शन। फिनॉल की NaOH से रिएक्शन, तो आप बढ़िया से मेरे डियर साथियों क्या बनाना? फिनॉल बनाना। क्या बनाना? फिनॉल। और फिनॉल क्या होता है? रिंग के ऊपर OH।
फिर मेरे डियर साथियों इसकी आप किससे रिएक्शन कराना, NaOH से रिएक्शन कराना, बिल्कुल करा दोगे। तो मेरे डियर साथियों जैसे ही आप इनकी NaOH से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, ये जो H दिख रहा है ये वाला H इस OH के साथ H2 बना के बाहर होगा। क्या बना के बाहर, H2O बना के बाहर हो जाएगा। ठीक है सर, ये तो हो जाएगा। अब बचा क्या, तो मेरे डियर साथियों रिंग बची। क्या बची मेरे डियर साथियों, रिंग बची। और रिंग पर क्या है, तो आप बोलोगे रिंग पर क्या है सर, O है और इसमें कौन जुड़ जाएगा, ये Na जुड़ जाएगा। तो ये भी आपका सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। इसमें भी तो देखो फिनॉल का जो है हाइड्रोजन वो H2O के रूप में बाहर गया, H2O के रूप में बाहर गया कि नहीं गया, बिल्कुल गया। आप बोलोगे सर गया है हाइड्रोजन बाहर, मतलब ये भी अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। मैं भी ये बोल रहा हूँ, हाँ ये भी करेगा। ठीक है, तो इसमें भी हल्की सी आप क्या कर देना, रिएक्शन लिख देना। क्या लिख, थ्योरी लिख देना। क्या लिखोगे कि जब फिनॉल की NaOH से अभिक्रिया कराई जाती है तो फिनॉल का हाइड्रोजन H2O के रूप में बाहर हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि फिनॉल अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, और ये रिएक्शन लिख देना। समझ गए ना, क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे उस क्वेश्चन को हैंडल करना है। मैंने आपको सारा काम, सारी योजना जो है ना आपको बता के रखी है, सारी योजना जो है ना मैंने आपको समझा दी है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत 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 अच्छे से समझ में भी आ गया होगा।